नाभिकीय विखंडन वह क्रिया जिसमें भारी नाभिक को न्यूट्रॉन द्वारा बमबारी कराकर लगभग समान आकार के दो हल्के नाभिकों में विभक्त किया गया है तथा इस घटना में अत्यधिक परिमाण में ऊर्जा मुक्त होती है, नाभिकीय विखंडन कहलाती है। नाभिकीय विखंडन के उदाहरण: जब न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 नाभिक से टकराता है वह उसमें अवशोषित हो जाता है तथा एक अत्यंत अस्थायी यूरेनियम 235 बन जाता है जो दो नाभिकों में टूट जाता है। इस विखंडन के दौरान 3 नए न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तथा अल्प द्रव्यमान क्षति प्राप्त होती है तथा अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है। नाभिकीय विखंडन की यंत्र रचना। नाभिकीय विखंडन की यंत्र रचना इस प्रकार सबसे अच्छी तरह समझी जा सकती है कि गुरु नाभिक द्रव की बूंद की तरफ व्यवहार करता है। इस द्रव बूंद मॉडल के अनुसार न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 द्वारा अवशोषित किया जाता है जो नाभिक को अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। माध्यमिक अवस्था या यौगिक नाभिक यूरेनियम 235 हैं। यह अवशोषित न्यूट्रॉन के कारण है। यह अतिरिक्त ऊर्जा नाभिक को कंपन में सेट करती है। यह नाभिक अब उत्तेजित अवस्था में है, अर्थात अतिरिक्त ऊर्जा किसी न्यूक्लियानों की बढ़ी गति की तरह प्रतीत होती है। इस कारण नाभिक एक असाधारण बढ़ी हुई लंबाई की आकृति में होता है तो न्यूक्लियानों के बीच दूरी बढ़ती है तथा लघु परिसर नाभिकीय बल बहुत कम होता है। प्रतिकर्षित वैद्युत बल दुर्बल बल को अभिभूत करता है तथा नाभिक दो भागों में टूट जाता है। दो खंडों में प्राप्त न्यूक्लियनों को विखंडित खंड कहते हैं तथा इस प्रक्रम में 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। उसी समय पर ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति विखंडन उत्सर्जित होती है। क्योंकि नाभिक यूरेनियम 235 का द्रव्यमान विखंडित उत्पादों से अधिक होता है, द्रव्यमान का यह अंतर द्रव्यमान क्षति कहलाता है तथा ऊर्जा में परिवर्तित होता है। E = mc² जो नाभिकीय विखंडन में निकलती है। नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फिजन। नाभिकीय विखंडन में उत्सर्जित ऊर्जा। नाभिकीय विखंडन में विखंडित को बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन जनक नाभिक की ऊर्जा से अधिक होती है। उदाहरण के लिए यूरेनियम 235 के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन लगभग 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जहां इसके विखंडित खंडों के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन लगभग 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसका अर्थ है कि विखंडित खंडों की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन 8.5 - 7.6 = 0.9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके जनक नाभिक से अधिक होती है। चूंकि प्रत्येक विखंडों में 235 न्यूक्लियॉन शामिल होते हैं, कुल ऊर्जा निर्मुक्त प्रति विखंडन = 0.9235 = 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। श्रृंखला अभिक्रिया चेन रिएक्शन। नाभिकीय विखंडन क्रिया जो एक बार शुरू होकर तब तक चलती रहती है जब तक कि समस्त विखंडन योग्य पदार्थ यूरेनियम समाप्त नहीं हो जाता है। श्रृंखला अभिक्रिया में समस्त विखंडन योग्य पदार्थ समाप्त होने तक प्रत्येक विखंडन से 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते रहते हैं। क्योंकि यूरेनियम 235 की विखंडन क्रिया आगे बढ़ती रहती है, अतः हम कह सकते हैं कि विखंडन से एक स्वचालित श्रृंखला अभिक्रिया प्राप्त होती है। जब यूरेनियम 235 नाभिक पर एक न्यूट्रॉन के कारण विखंडन होता है तो 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, जिसमें विशाल ऊर्जा की मात्रा निर्मुक्त होती है। ये 3 न्यूट्रॉन अन्य नाभिकों का विखंडन करते हैं तथा प्रत्येक विखंडन से पुनः 3 नई न्यूट्रॉन अर्थात 9 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं और इस प्रकार विखंडन क्रिया आगे बढ़ती रहती है। यह प्रक्रम बहुत
तेजी से होता है तथा बहुत कम समय में पूरा यूरेनियम विखंडित हो जाता है। नाभिकीय विखंडन स्वचालित रहेगा यदि उत्सर्जित न्यूट्रॉनों की संख्या आपतित से अधिक होती है। न्यूट्रॉन गुणक कारक K = न्यूट्रॉन उत्पादन की दर अपॉन न्यूट्रॉन क्षय की दर। स्वचालित होने में श्रृंखला के लिए K का मान 1 से अधिक होना चाहिए। K > 1 के मान का अर्थ है कि न्यूट्रॉन समय के साथ गुणा बढ़ते हैं। श्रृंखला अभिक्रिया के प्रकार टाइप्स ऑफ चेन रिएक्शन। 1. विस्फोटक श्रृंखला अभिक्रिया या अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। 2. नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। विस्फोटक श्रृंखला अभिक्रिया या अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया वह नाभिक श्रृंखला अभिक्रिया जिसमें प्रत्येक खंड विखंडन करते हैं, जिसमें कि विखंडनों की संख्या तेजी से बढ़ती है तथा कुछ ही क्षणों में संपूर्ण पदार्थ का विखंडन हो जाता है, विस्फोटक श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार की अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से होती है तथा कुछ ही क्षणों में बहुत विशाल रूप लेती है। परमाणु बम में यही क्रिया होती है। विस्फोटक श्रृंखला अभिक्रिया। विस्फोटक श्रृंखला अभिक्रिया केवल तभी संभव है यदि विखंडित पदार्थ का द्रव्यमान एक निश्चित द्रव्यमान अर्थात क्रांतिक द्रव्यमान से अधिक हो। जब विखंडित पदार्थ का द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से कम होता है तो विखंडित न्यूट्रॉनों के कारण आगे विखंडन अल्प होता है, क्योंकि वे बिना किसी विखंडनों के पलायन कर सकते हैं। किसी तरह विखंडित पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ाया जाता है तो अधिक परमाणु विखंडित न्यूट्रॉनों के मार्ग में होते हैं तथा इस प्रकार आगे विखंडन की प्रायिकता बढ़ जाती है। विस्फोटक श्रृंखला अभिक्रिया के लिए विखंडित न्यूट्रॉन पदार्थ क्रांतिक द्रव्यमान के बराबर या अधिक होने चाहिए। विस्फोटक श्रृंखला अभिक्रिया या अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अभिक्रिया को उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित शर्त पूरी होनी चाहिए। विखंडित पदार्थ का द्रव्यमान तथा आकृति क्रांतिक मान अर्थात द्रव्यमान तथा क्रांतिक आकृति से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि विखंडित होने वाला पदार्थ छोटे साइज का है तो अधिकांश न्यूट्रॉन आगे विखंडन करने से पहले ही पदार्थ से बाहर निकल जाएंगे तथा श्रृंखला अभिक्रिया रुक जाएगी। विखंडित पदार्थ शुद्ध रूप में होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि कोई अशुद्धि जैसे यूरेनियम 235 यूरेनियम 236 में उपस्थित है तो द्वितीयक न्यूट्रॉन उत्पन्न होंगे जो इसके द्वारा अवशोषित होंगे तथा अभिक्रिया रुक जाएगी। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन वह श्रृंखला अभिक्रिया जो बिना किसी विस्फोटक के धीरे धीरे चलती है तथा जिसमें निर्मुक्त ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सकता है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया परमाणु भट्टी वेसल से कुछ विखंडित न्यूट्रॉनों को क्रमबद्ध हटाकर श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित की जा सकती है। जितने अधिक विखंडित न्यूट्रॉनों की संख्या हटाते हैं उतनी ही ऊर्जा की तीव्रता विखंडित दर कम होगी। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया नाभिकीय अभिक्रिया में कम जगह में होती है। नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर वह युक्ति होती है जिसमें नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। नाभिकीय रिएक्टर को नाभिक रिएक्टर या नाभिकीय भट्टी या परमाणु भट्टी भी कहते हैं। सिद्धांत। नाभिकीय रिएक्टर एक प्रकार की भट्टी होती है जिसमें यूरेनियम 235 ईंधन होता है। नाभिकीय रिएक्टर का कार्य सिद्धांत नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला ऊर्जा को उच्च दाब पर जल को भाप बनाने में काम में लिया जाता है। भाप जल विद्युत चक्र या टरबाइन के ब्लेड्स के ऊपर से गुजरती है जिस कारण यह घूमता है।
टरबाइन द्वारा नाभिकीय रिएक्टर की संरचना। नाभिकीय ईंधन। अधिकतर रिएक्टर यूरेनियम 235 को अपने नाभिकीय ईंधन की तरह प्रयुक्त करते हैं। प्राकृतिक यूरेनियम में सबसे अधिक यूरेनियम 238 तथा अल्प मात्रा यूरेनियम 235 की होती है। यह वही यूरेनियम 235 आइसोटोप है जो श्रृंखला अभिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यूरेनियम 235 नाभिक के विखंडन की प्रायिकता बढ़ाने के लिए प्राकृतिक यूरेनियम को यूरेनियम 235 की प्रतिशत बढ़ाने के लिए समृद्ध बनाया जाता है। समृद्ध यूरेनियम छड़ों को ईंधन छड़ कहते हैं तथा ये ही रिएक्टर में प्रयोग की जाती हैं। नाभिकीय रिएक्टर की बनावट। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। मंदक मॉडरेटर। नाभिक का विखंडन तीव्रगामी न्यूट्रॉनों की अपेक्षा मंद न्यूट्रॉन अधिक अच्छा करते हैं, लेकिन विखंडन के दौरान उत्सर्जित न्यूट्रॉन जो श्रृंखला अभिक्रिया के लिए आवश्यक होते हैं बहुत तीव्रगामी न्यूट्रॉन होते हैं। एक पदार्थ जिसे मंदक कहते हैं जैसे ग्रेफाइट भारी जल न्यूट्रॉन की गति को मंद करते हैं। न्यूट्रॉन मंदक से टकराकर अपनी गतिज ऊर्जा खोते रहते हैं। नाभिकीय रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर। नियंत्रक छड़ें कंट्रोल रोड्स। रिएक्टर में विखंडन की दर पर नियंत्रण करना आवश्यक है। इसके लिए न्यूट्रॉन अवशोषित अपत्ति कैडमियम की छड़ें प्रयुक्त की जाती हैं। नियंत्रक छड़ें उत्सर्जित न्यूट्रॉनों की नेट दर के स्तर को बनाए रखती हैं, क्योंकि ये छड़ें प्रत्येक विखंडन क्रिया में उत्सर्जित न्यूट्रॉनों में से कुछ न्यूट्रॉनों का अवशोषण विखंडन प्रारंभ से पूर्व करती हैं। जब नियंत्रक छड़ों को रिएक्टर के बाहर खिसकाया जाता है तो न्यूट्रॉनों के उत्पन्न होने से विखंडन की गति बढ़ जाती है। दूसरी तरफ जब नियंत्रक छड़ों को भीतर की ओर खिसकाया जाता है तो ये छड़ें कुछ न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेती हैं। इस प्रकार विखंडन की दर कम की जाती है। शीतलक कूलेंट। विखंडन होने पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है जिसको शीतलक द्वारा हटाया जाता है तथा इस ऊष्मा का उचित प्रयोग भाप टरबाइन में किया जाता है। इस ऊष्मा को भाप बनाने के काम में लिया जाता है जिससे टरबाइन चलाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। निम्नलिखित पदार्थों को निसंकोच शीतलक की तरह प्रयोग किया जाता है। गैसें। निम्न शक्ति रिएक्टर के लिए वायु को शीतलक की तरह प्रयोग करते हैं। इसी तरह उच्च ताप पर बहुत से पदार्थों जैसे ग्रेफाइट के ऑक्सीकरण के कारण कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्टर में प्रवाहित करते हैं। शीतलक पिघली हुई धातु जैसे सोडियम या पोटेशियम को कभी कभी उच्च ताप पर तेज रिएक्टर में विशेष तौर पर शीतलक की तरह प्रयोग करते हैं, अर्थात तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को बिना मंदक के प्रवाहित करते हैं। क्योंकि ये धातुएं ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन से अधिक ताप पर अभिक्रिया करती हैं, यहाँ विशेष परिरक्षण वायु से आवश्यक है। परिरक्षक प्रोटेक्टिव। नाभिकीय रिएक्टर में बहुत प्रकार के नुकसानदायक विकिरण रेडिएशन निकलते हैं। रिएक्टर के नज़दीक कार्यकर्ताओं को हानि से बचाने के लिए रिएक्टर को मोटे कंक्रीट के कवच से घेरा जाता है जिससे कि हानिकारक विकिरण कार्यकर्ताओं के पास तक न पहुंच सके। नाभिकीय रिएक्टर की कार्यविधि। वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। एक मंदगामी न्यूट्रॉन श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ कर सकता है। जब एक मंदगामी न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 से टकराता है तो नाभिक का विखंडन होता है। इसके फलस्वरूप 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है तथा 3 तीव्रगामी न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। स्थिर दर पर ऊष्मा प्रदान करने के लिए
इन 3 न्यूट्रॉनों में से एक न्यूट्रॉन द्वारा विखंडन अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है तथा शेष 2 न्यूट्रॉन का विखंडन नहीं करते, क्योंकि नियंत्रक छड़ें शेष 2 न्यूट्रॉन नाभिक को अवशोषित कर लेती हैं, जबकि मंदक शेष न्यूट्रॉनों द्वारा आगे के नाभिक के विखंडन की गति को धीमा कर देता है। नाभिकीय रिएक्टर की क्रियाविधि। वर्किंग ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर। कैडमियम छड़ों को व्यवस्थित करके विखंडन अभिक्रिया की दर को नियंत्रित किया जा सकता है। जब नियंत्रक छड़ें पूर्णतया अंदर धसी होती हैं तो सभी उत्सर्जित न्यूट्रॉन अवशोषित होते हैं तथा अभिक्रिया रुक जाती है। यदि नियंत्रक छड़ों को बाहर खींचते हैं तो कुछ न्यूट्रॉन अवशोषित होते हैं तथा अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। नाभिकीय रिएक्टर में स्थिर अविस्फोटक श्रृंखला अभिक्रिया के लिए नाभिकीय ईंधन का द्रव्यमान पर्याप्त विशाल होना चाहिए ताकि उसमें पर्याप्त न्यूट्रॉन आगे विखंडन के लिए हों। आवश्यक यूरेनियम के कम से कम द्रव्यमान को क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। नाभिकीय रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर। उपयोग। यूजेस। नाभिकीय रिएक्टर बिजली उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। विशेष नाभिकीय रिएक्टर रेडियोएक्टिव आइसोटोप उत्पन्न कर सकते हैं, जिनका उपयोग चिकित्सा विज्ञान, कृषि तथा उद्योग में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर उच्च वेग की किरणें उत्पन्न करने के लिए भी प्रयुक्त किए जाते हैं, जिनका उपयोग नाभिकीय भौतिकी में होता है।